हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो देखें छोटी क्लास से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है। तो एक्सपोनेंट्स हैं क्या वैसे, आगे हम इंडाइसिस भी पढ़ेंगे इसके बाद जो है। तो देखें ए की पावर सपोज एम है, इसमें इसको ए को बोलते हैं बेस और एम को बोलते हैं इसकी पावर या एक्सपोनेंट। इसका मतलब होता है कि ए को एम बार मीन्स एम टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। दैट मीन्स ए इंटू ए इंटू डैश डैश इंटू ए, एंड दिस शुड बी एम टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ कि भाई जैसे सपोज 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 2 इंटू टू इंटू टू, एंड यू नो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इज योर आंसर। ठीक, ओके। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल यू हैव टू रिमेंबर। अब इसके बाद आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं, उसके अंदर ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम बेस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा ये आपका, दिस शुड बी ए की पावर एम प्लस एन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 की 3 है और मान लीजिए 2 की 2 है, तो इट मीन्स 2 की 3 प्लस 2, दैट मीन्स 2 की पावर 5, एंड दैट मीन्स 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 32 आपका आंसर आएगा। ठीक, 2 की 5 मैंने इसी रूल को अप्लाई करा है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई आपस में कर दिया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अच्छा, नेक्स्ट रूल, ए की पावर अगर m है और a की पावर आपकी n से डिवाइड हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है जब भी सेम बेस हो, ए सेम बेस है और डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें nr मीन्स न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को घटा कर देते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट होगा a की पावर m माइनस n। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 की 3 है, 2 की मान लीजिए 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, देखें 2 की पावर 3 माइनस टू, जो कि 2 की पावर 1 होगी। दैट मीन्स 2 की 1 जो होती है दैट का मतलब 2 ही होता है। ठीक, सो इसको ध्यान से समझें। फिर आते हैं हम अब अपने अगले रूल पर। तो देखें इसके बाद हमारा एक रूल आता है, ये कहता है अगर आपका ए बी होल की पावर n है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी होल की पावर n है, तो इसका मतलब हुआ वो ए की भी पावर है और वो बी की भी पावर है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x है की पावर 3 है, इसका मतलब होगा कि वो 2 की भी 3 है और x की भी व्हाट है 3। और यू नो 2 की 3 की तो हम प्राप्त कर सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू करके, तो वो आ जाएगा 8x की व्हाट क्यूब। ठीक, ये हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है सेम इसी तरीके का a अपॉन बी की पावर अगर n है, तो वो क्या होना चाहिए, a की पावर भी n और बटे b की पावर भी n। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब 2 की भी 2 होगा और 3 की भी व्हाट होगा 2, और 2 की 2 का मतलब 2 इंटू टू दैट इज 4, 3 की 2 का मतलब 3 इंटू थ्री दैट इज व्हाट 9। ये आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, ये आपका ये भी फिनिश हो गया है। अब आते हैं a की पावर यदि m है और होल की पावर n है, तब क्या होगा, a की पावर m इंटू n। जब भी कभी a की पावर समथिंग हो, मतलब पावर m है और होल की पावर n हो,
तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट मीन्स m इंटू एन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की 3 है और होल की मान लीजिए सपोज करें आपका 4 है, तो इट शुड बी 2 की कितना हो जाएगा 12। ठीक, वैसे ज़्यादा बड़ी पावर को हम सॉल्व नहीं करते हैं, अदरवाइज करना चाहें तो 2 इंटू 2 12 बार कर सकते हैं आप, जो कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट रूल है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल, जो कई बच्चों से अगर मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं, अब जैसे a की पावर सपोज करें 0 आ जाए, तो बच्चे को स्कूलों में सिखा देते हैं भाई कुछ भी आ जाए पावर में अगर 0 हो तो वैल्यू को 1 लिखाओ, इट इज़ 1। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बड़ी क्लास में 11th ऑनवर्ड आप पढ़ेंगे 0 की पावर 0 एक इनडिटर्मिनेट मतलब मीनिंगलेस फॉर्म होती है मैथ्स में। तो जब भी ये फार्मूला बोलें, ये ना बोलें कि भाई कुछ भी आ जाए उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। आपको ये बोलना चाहिए, जो करेक्ट वर्जन है, कि नॉन ज़ीरो नंबर की पावर यदि 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक, सो जैसे मान लीजिए 10 की पावर 0 है तो इट शुड बी 1, 1 की पावर 0 है वो भी 1। ठीक, आपका भाई मान लीजिए 2 की 0 है वो भी 1। तो मतलब जितने भी नॉन ज़ीरो हैं नंबर, मान लीजिए 1 लाख ले लूँ, ठीक, उसकी भी पावर अगर 0 करोगे तो 1 है, 1 करोड़ की भी पावर 0 करोगे तो 1 है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो है, जिसको आपने बहुत ध्यान से केयरफुल्ली रीड कर लीजिए इन सारे रूल्स को। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल के ऊपर कि भाई जैसे सपोज करो नेगेटिव आपका अगर बेस आ जाता है तब क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम एक सिंपल सा रूल समझते हैं कि यदि आपका घटा a है, उसकी पावर आपका m है। अब ये m जो है वो डिसाइडर है यहाँ पर। अगर आपका m जो है, इफ m इज इवन और इफ m इज ऑड, इवन मतलब 2 से डिवाइड होने वाली अगर पावर हो तो स्ट्रेट अवे आपने उसे लिख देना है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव बेस की जो पावर है वो अगर इवन हो तो आंसर हमेशा हमेशा हमारा प्लस आता है। तो a की पावर इसको m लिख देंगे हम, खत्म। इसका एग्जाम्पल जैसे सपोज करें -2 की पावर सपोज करो 4 है, तो इट शुड बी 2 की पावर वट 4। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका नेगेटिव बेस जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है इवन ऑड, उससे कोई मैटर की बात नहीं है। पावर मेन है मैटर की बात, कि ये इवन होनी जरूरी है। अगर नेगेटिव बेस की इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, दैट इज 2 की 4, माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो 2 की 4 कितना होता है आपका 16। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखें। अच्छा, अगर ये आपका सपोज करें m ऑड है, उस स्थिति में आपका माइनस आएगा, निश्चित है माइनस a की m, ये आपका रूल बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें -2 की पावर 3 होता, 3 क्या है हमारा ऑड, क्योंकि भाई 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम इसको जो लिखेंगे माइनस साइन आएगा, निश्चित है 2 की पावर 3, ये माइनस अलग है 2 की 3 अलग है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो माइनस का साइन ऐसा नहीं है -2 की पावर होल कर दे ये मतलब, तो ये आपका -2 की 3 विच इज़ व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आपने इंटू करा 3 बार, जो कि प्राप्त होगा -8। ठीक, ये इसका आंसर होगा। तो इस रूल को बहुत ध्यान से आप समझ लें। और इसी से एक आपका, दिस इज़ द मेन रूल, इसी से एक बहुत ही पॉपुलर रूल जो कि मैथ्स में हम यूज़ करते रहते हैं, -1 की पावर यदि m आ जाए, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास इसको 1 लिखें इफ़ m इज़ इवन, और इसे -1 लिखें इफ़ m इज़ ऑड। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर आपका सपोज करें 100 है, 100 इज इवन, सो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट 1। अच्छा, -1 की पावर 101 है विच इज़ व्हाट ऑड है, तो स्ट्रेट अवे -1 लिख सकते हैं आप। ठीक, ओके।
इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस रूल को जो है। अब आपका इसके बाद आता है जो हमारा रूल है, उसके बाद हमारा इंडाइसिस के हो गए। अब इंडाइसिस की ओर आते हैं हम धीरे धीरे जो है, या उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं जैसे आपकी थोड़ी सी बेटर, उसके लिए इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब जैसे सपोज करें -2, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, -2 की पावर है 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5 की 2 से, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, माइनस आपका बेस है, आपकी ऑड पावर है, तो -2 की 3 इसका जवाब हुआ, 5 की 2 मतलब 25। तो एंड दिस इज व्हाट -8 इंटू 25, और माइनस इंटू प्लस, माइनस तो आना निश्चित है, और 25 25 8 इज व्हाट 200। ये आपका आंसर, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सपोज करें एग्जाम्पल है 243 की पावर आपका 4/5। 243 यू नो 3 3 3 3 3 5 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की 5, और होल की पावर कितनी है 4/5। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, ए की पावर बी और होल की सी आपस में पावर्स क्या हो जाती है इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 4/5। इस 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 1 जा आ गया और 4 1 जा 4, तो 3 की पावर 4 हो गया जो कि 81 होता है। ये आपका आंसर, ठीक। ओके, ये वो एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अबाउट हैं, उनको क्लियर कर देंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जो कॉन्सेप्ट है हमारा। अब जैसे मान लीजिए 3 की पावर -3 है और प्लस करना है यदि हमने -3 की पावर 3 से, तो देखें बड़े ध्यान से इसमें क्या होगा। ये आपका नेगेटिव पावर का है, ये अभी मैंने रूल समझाया नहीं है, तो अभी इस रूल को अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका सपोज करें 216 की पावर है या 32 की पावर -1/5 है, तो देखें इसको क्या करेंगे हम जो है, दिस इज 2 की 5, ओके, 2 की 5 होता है और -1/5 है। अब ये आपका आ जाएगा 2 की 5 इंटू -1/5, ए की बी होल की सी, ए की बी इंटू सी, मतलब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये कट कटा के बचा के क्या बच रहा है आपका 2 की -1, और वैसे ये 1/2 होता है। ये रूल अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करा है, तो अभी रूल करने ही वाला हूँ ये डिस्कस, ठीक। नेगेटिव जो पावर है उसके अबाउट हमने रूल्स नहीं अभी डिस्कस करा है। सो थोड़ी सी ये प्रैक्टिस हो गई तो रूल्स थोड़े समझ में आ जाएंगे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, आपकी नेगेटिव जो पावर है उसका इलाज क्या है। नेगेटिव बेस का तो कर लिया हमने इलाज। अब नेगेटिव पावर के अंदर अगर आपका नेगेटिव पावर आती है तो क्या करना है हमने, अगर सपोज करें ए की पावर माइनस आपका m है, उसका मतलब होता है 1/a की पावर m, मतलब उसका अगर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में ले आइए उसे। अगर डिनोमिनेटर में होता तो उसे हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, उसका साइन पलट जाता है। अब जैसे न्यूमरेटर है ये आपका a की पावर -m, मैंने उसे 1/a की m लिख दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -1 ये भी आया था लास्ट एग्जाम्पल में, तो इट शुड बी 1/2। तो अब समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा था ये, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसी का, सपोज 3 की पावर -2 आए, तो इट शुड बी 1/3 की व्हाट 2, एंड दैट इज 1/9 इज द आंसर। सही है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपका अभी सपोज करें 2 की पावर -3 आया, तो क्या आएगा, दैट इज 1/2 की 3 विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 2 की 3 है उसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 1/8 आपका आंसर, ठीक। अब आते हैं
नेक्स्ट इसी रूल को यदि देखें तो न्यूमरेटर में है आपका, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता, ठीक। अगर ये 1 क्योंकि देखिए मैथ्स में फॉर्मूले का मतलब है इफ लेफ्ट सिचुएशन है तो राइट बना दो, और अगर राइट सिचुएशन है तो उसे लेफ्ट बना दो। ये हमारे मैथ्स की खासियत है। फॉर्मूले का मतलब ही ये होता है कि यदि लेफ्ट सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं तो लेफ्ट सिचुएशन सामने है आपके तो राइट लगा देना है आपने, और अगर राइट दिख रहा है आपको फार्मूले का तो लेफ्ट लगा दो आप, ठीक। तो देखें 1/a की पावर माइनस m होता तो आप क्या लिखेंगे, इसे a की पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, ठीक। इसका एग्जाम्पल 1/2 की पावर -3 है, तो भाई वही चीज़ याद रखनी है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो उसे न्यूमरेटर में प्लस की लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर -3 है डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 जो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि आता है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं से बनने वाले कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो भी देख लीजिए। a की पावर -1 है, उसे स्ट्रेट अवे 1/a लिख दें, ठीक। जैसे अभी हमने देखा था 2 की पावर -1, इट शुड बी 1/2, ठीक है। मतलब 1/a की -1 हो, स्ट्रेट अवे उसे a लिख दें आप। जैसे सपोज करें इसका एग्जाम्पल ले लूँ, 1/2 की पावर -1 है तो उसे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब इनको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाले पावर्स के हुए, अभी एक आध रूल इसका और बचा हुआ वो और समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक। अब देखें, सपोज a b की पावर -1 है, तो वो a की भी -1 होगी और b की भी -1 होगी। दैट मीन्स 1/, इसे लिख सकते हैं हम ab। जैसे मान लीजिए 2x की पावर -1 है, तो स्ट्रेट अवे आप इसे 1/2x लिख सकते हैं, ठीक। अगर a/b की पावर -m होगी तो वो a की पावर -m होगी, फिर b की पावर -m होगी। अभी हमने सीखा कि अगर न्यूमरेटर में आपकी नेगेटिव पावर होती है तो उसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम प्लस की पावर लिखकर। तो डिनोमिनेटर में मैं a की पावर लिख रहा हूँ m जो है, और जो डिनोमिनेटर में हो तो उसे कहाँ लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं प्लस की पावर बना के, ठीक। और इसको वापस हमने b/a, देखें दोनों की सेम पावर है, बेस चाहे डिफर क्यों ना हो, होल की इसे क्या कर सकते हैं हम, पावर बना सकते हैं। तो ये b/a की होल की पावर m बन सकती है क्योंकि पावर सेम है हमारी, ठीक। फॉर्मूले का मतलब मैंने बताया था कि लेफ्ट है तो राइट बना दो, राइट है तो लेफ्ट बना दो। तो हमने यहाँ से यहाँ तो आए थे, अब ये सिचुएशन आई तो इसको क्लोज कर सकते हैं हम। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी a/b की पावर माइनस की हो तो उसे स्ट्रेट अवे उल्टा करके b/a लिख दें, पावर में m लिख दें प्लस की। जैसे नहीं तो ये शो करने पड़ेंगे आपको स्टेप्स जो हैं, तो बेटर रहेगा इसको टाइम सेविंग के लिए कि a/b की पावर -m हो तो उसको रिवर्स करके लिख दें और पावर प्लस की लिख दें। जैसे 2/3 की पावर आपकी -1 है, तो क्या होगा, इट इज 3/2 की पावर 1, दैट मीन्स 3/2 क्योंकि पावर 1 है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, अगर ये 2/3 की पावर होता -2, तो ये क्या होता 3/2 की पावर 2, और नाउ ये 3 की भी 2 होता, 2 की भी 2 होता, तो ये अल्टीमेट इसका जो आंसर आएगा वो 9/4 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 करना है हमने डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 करना था। तो ये आपका आंसर आएगा एट दैट मोमेंट जो है, ठीक। तो भाई ये हमारे थे एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं हमारे, ठीक। अब थोड़े से इसमें जो और बेटर रिजल्ट्स हैं हमारे, जिनसे हम थोड़ी सी हेल्प लेके आगे क्वेश्चन बेस अगर इसके एक्सपोनेंट के क्वेश्चन बनते हैं उनको हल कर सकते हैं, उनको और सीखेंगे। तो एक ये देखें कि यदि कभी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, मतलब रिजल्ट जो है, अगर कहीं भी a की पावर x है और बराबर दे रखा है उसे a की पावर y के, ठीक। तो उस स्थिति के अंदर हम ये x बराबर y लिख सकते हैं, बट एक शर्त है यहाँ पर आपका जो a है, वेयर a कैन नॉट बी 0 और 1,
इनमें से ए नहीं होना चाहिए, शर्त ये। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे हमें हर लेवल पे मैथ्स के। तो देखें, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम देखने हैं। जैसे सपोज करें 4 की पावर 2x प्लस 1 है, ठीक, और इज इक्वल टू दे रखा आपको 8 की पावर x प्लस 1, ठीक। अब देखें, क्योंकि 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की 2 में, ठीक, और होल की पावर ये लिखी है 2x प्लस 1, और यहाँ हम 2 की 3 लिख सकते हैं 8 को, इसकी पावर है x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, a की b होल की c, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम एक्सपोनेंट्स में, a की b होल की c क्या होता है, a की b इंटू सी। ऐसे ही ये आपका 2 की पावर 3 है, a की b होल की c, तो 3 टाइम्स आपका x प्लस 1 आ गया, ठीक। अब आपका देखें ये रूल यहाँ फिट हो गया कि नहीं हो गया, कि भाई 2 की पावर समथिंग एंड 2 की पावर अदर थिंग, इट इज लुकिंग लाइक a की x और a की y, a की समथिंग बराबर a की अदर थिंग, तो समथिंग इज इक्वल टू व्हाट, अदर थिंग। सो दिस इज योर समथिंग एंड दिस इज व्हाट योर अदर थिंग। सो वी आर एबल टू राइट ऑन बिहाफ ऑफ दिस फार्मूला 2 टाइम्स 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1, ठीक। यहाँ तक समझ लिया, इसको ध्यान से समझें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छा, इसके पश्चात आता है, इसको भी सॉल्व कर दूं मैं पूरा। अब ये देखें, ब्रैकेट ओपनिंग जब आपकी हो गई, दिस को मैं इसी के साथ रख दूं जिससे सॉल्व करना आप देख लीजिए इसको। इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 3 से दोनों इंटू होंगे आपके 3x और प्लस 3, ठीक। अच्छा, अब इक्वेशन में हम जानते हैं कि वेरिएबल मतलब x जो है अननोन क्वांटिटी, वो टेक वन साइड करते हैं, बाकियों को अदर साइड करते हैं, और इक्वेशन में रूल्स होते हैं कि अगर टर्म्स को ट्रांसफॉर्म यदि हम करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं, तो उनके साइनों को पलट देते हैं। मीन्स अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का। सो इस वाली टर्म्स को मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा, वेरिएबल टेक वन साइड, कांस्टेंट टेक अदर साइड, इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो दिस आपका आएगा 4x, क्योंकि 3x प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया। ये 3 आपका क्या है, प्लस का है, ये तो एज इट इज रहेगा। 2 इधर आएगा तो इसका साइन पलटेगा, तो 3 माइनस 2 हो गया 1। 4x माइनस 3 कितना होता है आपका, भाई अगर आप कॉमन लेके भी करोगे, x कॉमन लेके 4 माइनस 3, तो आप एक ही चीज़ को देखें, 4 माइनस 3 करा और सेम आपकी पावर है तो ये घट सकती है, तो 4x माइनस 3x कितना होता है आपका x। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो पावर्स होती है ना आपकी इंडाइसिस की, जो होती हैं रेडिकल पावर, मतलब जैसे अंडर रूट हो गए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें और फिर हम अगली क्लास में एक्सपोनेंट के आगे का जो पार्ट है इंडाइसिस, वो पढ़ेंगे।